इसी आधार से परमात्मा ने जो मंदोदरी को कहा था कि तुम्हारे शंकर से ऊपर एक और परम शक्ति है, ये तो नाशवान है, इनके द्वारा दिया गया जो सुख है अक्षीणिक है, ये आपके प्रारब्ध के कर्म को नहीं काट सकते। मंदोदरी ने सारी सच्ची मानी क्योंकि साधु कह रहे थे, दूसरी बात नहीं, फिर बातें खत्म होगी। ये तो बात कोई बताने वाला मिलता ही नहीं था उस समय, तो ये सारे नकली थे, उनकी बातों को हम ऐसे ही दृढ़ता से मानते रहे। अब मंदोदरी ने फिर वो लंकापति रावण को सुनाना चाहा। रावण के अंदर तक गोबर भरा था अहंकार शक्ति का, शंकर भगवान की पूजा करके सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। वो क्या करेगा कि जब ये श्री कृष्ण रूप में जाएगा और फिर ये क्या करेगा बाद में मृत्यु के उपरांत, एक राजा को दर्शन दे करके जगन्नाथ का मंदिर बनवाना चाहेगा अपनी महिमा बनाए रखने के लिए। तो उस पुरी के स्थान पर जो जगन्नाथ मंदिर बनवाओगा उसको समुद्र इस प्रतिशोध में नहीं बनने देगा कि इसने मेरी बेइज्जती की थी तीर दिखा के राम रूप में, इसका प्रतिशोध लेगा और वो मंदिर न बनने नहीं देगा, बार बार तोड़ेगा। आप उसका मंदिर बनवाना, क्योंकि बच्चे हट कर लेते हैं तो वो मानते नहीं हैं, तो इसलिए वो कह रहा था जी आप दया करिए, मानेगा नहीं। तब परमेश्वर ने कहा था तथास्तु। और भी कई चीज़ें कही थी कि दूसरा ये मांगा था कि 3 युगों में जीव थोड़े पार करना, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मैं कलयुग या तेरे नीचे के लोकों में जाऊंगा और तूने सबको मिसगाइड कर रखा है, सच्चा भगवान सच्चा ज्ञान छुपा रखा है, मैं सच्चाई बताऊंगा और सबको ज्ञान दूंगा, ऐसी भक्ति और नाम दूंगा, सभी तेरे लोक से पार होकर सतलोक जाएंगे। तो इस बात से वो बहुत दुखी हो गया कि तो मेरा नाश करेगा, मेरे बाग को उजाड़ेगा, क्योंकि काल ने हमारे को मिसगाइड करके धोखा करके मूर्ख बना के विवश करके और इस कच्ची बेड़ियों से बांध रखा है, ये शरीर दे दिया, इसमें हाड़ चाम मांस सारा थूक टट्टी पेशाब सारा भरा पड़ा है और हमने इतना प्यारा लगा है ये छूट नहीं जा। परमात्मा कहते इतना बढ़िया शरीर दूंगा, वहाँ जाकर ना नाड़ी होगी ना नस होगी ना कोई बीमारी ना हारी ना कोई बीपी हाई ना लो होगा। तो वो हमने पता ही नहीं था कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ ऐसा सुख है। तो परमात्मा ने कहा था तेने क्या हाल कर रखा उन बच्चों का सारा, कोई गधा बना दिया कोई कुत्ता बना दिया, और जो मनुष्य वो कौन से सुखी हैं, उनको ऐसा ज्ञान दूंगा और ऐसा मंत्र दूंगा वो यहाँ भी सुखी होंगे, मेरे साथ सतलोक जाएंगे। तो इस बात से वो दुखी हो गया था काल कि तो नाश करेगा मेरे बाग न उजाड़ेगा। भगवान का पता लग गया, सच्चे स्थान का पता लग गया तो यहाँ कौन रहेगा। तो तब उसने चरणों में गिर के रा करके कबीर भगवान से याचना की थी कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथे युग में आप कितने ले जाना। और फिर ये पुल बनवाने का, जगन्नाथ के मंदिर को बनवाने का ये भी प्रॉमिस करवाया था। जब उसने सारा परमात्मा ने प्रतिज्ञा कर ली थी तो फिर ये खलनायक है, ये विलियन है, धोखेबाज और ठग है, इसने तुरंत अपना आंखें बदल ली और कहा जाओ जोग जीत संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा। कहते हैं 12 पंथ करूँ मैं साजा नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में अंश मोही। और पहले अंश हमारे जाई और पीछे अंश तुम्हारे आई, और जाइयो जोग जीत संसारा। परमात्मा ने कहा था कि फिर मैं त्रेता युग में जाऊंगा, ठीक है भाई, चौथे युग में जाऊंगा कलयुग में और फिर पार कर लूँगा। तूने गलती तो मेरे से करवा ही ली। वैसे मालिक ने गलती नहीं की, दाता को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, और जब तक जीव दुखी नहीं होगा इतना भगवान नहीं पहचान सकता। इसलिए दाता ने जानबूझकर उसको यश कर दी थी, और वो बन गया था सियाना, अपने आप में इंटेलिजेंट बन रहा था कि मैंने रोल मार ली भगवान की, हैं मैंने इनकी अकल मार ली, मालिक ने अकल मारी उसकी। अब वो क्या कह रहा था कि देख लेना कलयुग जब आएगा पहले मैं अपने दूत भेज कर ऐसा गलत प्रचार करवा दूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित कर दूंगा, कोई पत्थर कोई पानी कोई मंदिर कोई मस्जिद गुरुद्वारों में बांध दूंगा, और पहले अंश हमारे जाई पीछे अंश तुम्हारा आई, जाओ जोग जीत संसारा जीवन मन फिर कहा तुम्हारा।
कि पहले मेरे दूत जाएंगे और सारा उल्टा ज्ञान, उल्टा भगवान, उल्टा विधान सबको बता देंगे, गलत मंत्रों से रटा देंगे। ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, ये रासाराम जैसे ये सारे नकली पंथ काल के चलाए हुए। तो परमात्मा को पता था कि इसने कर लेते सारे जुगाड़ अपने। और जब मेरा दास जाएगा ऐसे समय में जब इनके परिपक्व हो चुके होंगे सारे पंथ, इन्हें जो कहना सुनना होगा वो सब कह चुके होंगे, जो ज्ञान देना होगा वो दे चुके होंगे, जो नाम देना होगा वो नाम दे चुके होंगे। और जब मेरा दास जाएगा वो प्रमाणित करके दिखाएगा कि सच्चाई ये है, झूठ ये है, तो 2 मिनट में मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। परमेश्वर ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और घर घर देखो बोध विचारा और सत्य नाम सब ठोर उचारा। तो इस प्रकार परमात्मा ने जो बताया था कि चौथा युग जब आएगा और कलयुग बीतते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सकल सृष्टि सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। कि जब वो कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब ये मेरी बात सच्ची होगी कि घर घर में सतनाम का जाप होगा, घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होगी। लेकिन ये उस समय सच्चा होगा जब कलयुग 5505 बीत जाएगा और उस समय सभी को पता होगा कि एक परम पद है। कौन सा? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, जिसके विषय में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते।